गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम लोग नया टॉपिक देखेंगे दैट इज़ डिस्पर्शन। देखिए एवरेज जब हम लोगों ने पढ़े थे तो एवरेज में इस बात को क्लियर हो चुका था कि ये क्लास में अगर स्टैटिस्टिक्स का मार्क्स के बारे में बात करें, आपसे पूछे कोई आके कि आपका स्टैटिस्टिक्स का परफॉर्मेंस कैसा है इस क्लास का, तो आपका क्लास में नियर अबाउट 22 स्टूडेंट्स है, तो आप ऐसे बताते कि हमारा जो परफॉर्मेंस है वो एवरेज है। यानी आपको अगर 100 में 60, 65, 70 मिलता है तो आप कहते थे हमारा परफॉर्मेंस क्लास में एवरेज है। कैसे कहते थे? जस्ट यूज टू सिंपली add all the numbers secured by each and every student and then divided by the number of students, तो आपको एवरेज मिल जाता था। पर एवरेज कभी भी एक कंप्रीहेंसिव रिजल्ट कभी नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि some of the students in your class might have secured 35, some of the student in your class might have secured 95. so ये जो 95 35 का गैप है, उससे ये नहीं पता चलता है कि बहुत अच्छे लोग भी है, हाँ, और इससे ये भी पता चलता है कि थोड़ा सा कमज़ोर बच्चे भी है। तो ये दोनों चीज़ समझ में आ जाता है। अब बात है कि इससे आप क्लियर कट कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हो एवरेज से, और जब क्लियर कट कंक्लूजन आप नहीं निकाल सकते हो तो आपको ये देखना ज़रूरी है कि डिस्पर्शन क्या होता है, यानी क्लास का जो बच्चे है उसका डिस्पर्शन क्या है। अब देखिए डिस्पर्शन होता क्या है, इसी से आप समझ लीजिए डिस्पर्शन होता क्या है। डिस्पर्शन जो है वेरिएशन होता है आपका क्या का, स्टैटिस्टिकल आइटम्स का, ठीक है। वेरिएशन होता है, जो भी आपका नंबर्स होता है वो नंबर्स का वेरिएशन क्या है। यानी वेरिएशन का मतलब है सम स्टूडेंट हैज सिक्योर्ड 35, आई टोल्ड यू, सम माइट हैव सिक्योर्ड 85, 95। सो फ्रॉम एवरेज हाउ फार दिस हैज गॉन, हाउ फार द अदर स्टूडेंट हैव रिसीव्ड फ्रॉम द एवरेज। अगर आपका क्लास का मान लेते हैं कि 70 एवरेज है, तो ये भी सच है कि किसी को 35 भी मिला, किसी को 65 भी मिला, किसी को 95 भी मिला, ठीक है। बट आपका एवरेज क्या है? आपका एवरेज है 70, ठीक। किसी को 75 भी मिलता है, किसी को 85 भी मिलता है। तो जो इस 70 है, इस 70 से कितने दूर में है, यानी स्कैटरनेस ऑफ द नंबर्स ना, स्कैटरनेस ऑफ द नंबर, वेरिएशन ऑफ द नंबर फ्रॉम इट्स एवरेज। सो अगर ग्राफ में आप रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ में अगर हम 70 मान लेंगे तो ऐसा है, कहीं 35 आएगा, यहाँ पे 10 आएगा, 20, 35 आएगा, कहीं 95 यहाँ में आ जाएगा। यानी जो ये फैलाव है ना, ये फैलाव को हम डिस्पर्शन कहते हैं कि एवरेज से जो बाकी नंबर से वो कैसे फैला हुआ, या आप सिंपली कहेंगे जो न्यूमेरिकल डाटा है किस डिग्री में स्प्रेड है, ठीक है, किस डिग्री में न्यूमेरिकल डाटा स्प्रेड है, यानी फैला हुआ है, ठीक है। तो इसे हम डिस्पर्शन कहते हैं। सिंपली अगर उसका डेफिनेशन ले ले, चलिए इस डिस्पर्शन को समझने के लिए एक सिंपल एक एग्जाम्पल आपके सामने में रखता हूँ। एक फैक्ट्री है, ए है, ठीक है, वहाँ में जितना भी वर्कर्स है उनका वेजेस है 400 रुपीज़, ठीक है। अच्छा से समझ लीजिए, सारे वर्कर का वेजेस 400 रुपीज़ है, ठीक है। सारे वर्कर का वेजेस कितना है? दैट इज 400 रुपीज़। अब फैक्ट्री बी में जो वर्कर्स है उनका वेजेस में थोड़ा सा चेंजेस है, किसी को 350 मिलता है, किसी को 380 मिलता है, किसी को 400 भी मिलता है, किसी को 420 भी मिलता है, और किसी वर्कर्स को 450 भी मिलता है। अब फैक्ट्री जो सी है, हम FC लिख दिया, फैक्ट्री सी है, उसमें 50 भी मिलता है, 75 भी मिलता है, ठीक है, 400 भी मिलता है, 725 भी मिलता है, और 750 भी मिलता है। तो ये जो है आपका एक स्टैटिस्टिकल डाटा है, ठीक है। इस स्टैटिस्टिकल डाटा से आप सिंपली डिस्पर्शन निकाल सकते हो कि कैसे फैला हुआ है। देखिए पहला वाला अगर फैक्ट्री का बात करें तो उसका एवरेज 400 है, और हर कोई स्टूडेंट को हर कोई फैक्ट्री वर्कर्स को 400 वेजेस ही मिल रहा है। दैट मीन्स द फैक्ट्री और द ऑनर इज नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग व्हाइल पेइंग द वेजेस, यानी इनका सब सही सलामत चल रहा है, इनके अंदर में कोई भेदभाव नहीं है, हर किसी को इक्वली मिलता है। जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट है,
सेम स्केल में हो, सेम लेवल में हो, तो आपको सेम सैलरी मिलेगा। इसी तरीके से फैक्ट्री ए काम कर रहा है, आपका एवरेज हमेशा सेम है और एवरेज के हिसाब से सारे लोगों को भी इक्वली मिल रहा है। देखिए सबको 400 मिल रहा है तो एवरेज भी 400 ही है, ठीक है। अब देखिए अगला जो फैक्ट्री बी है, फैक्ट्री बी का एवरेज भी 400 है, बट somebody आर गेटिंग 350, somebody is getting 380, somebody is getting 400, someone 420, someone 450। अब देखिए इसको अगर सिंपली हम ग्राफ में अगर रिप्रेजेंट करें ना इसी तरीके से, तो अगर 400 हम यहाँ में ले लेते हैं तो आप देखेंगे किसी को यहाँ मिल रहा है, किसी को यहाँ मिल रहा है, कोई ये यहाँ पे मिल रहा है। यानी जो स्टैटिस्टिकल डाटा है बहुत ज़्यादा फैला हुआ नहीं है, बल्कि जो 400 है दे आर होवरिंग अराउंड 400। जो एवरेज है उसका एवरेज का आसपास में इर्द गिर्द में ये घूम रहा है, ठीक है। ये आपका केसेस बी है। देखिए केसेस बी में जो 400 से वेरिएशन बहुत ज़्यादा नहीं है, हार्डली 50 का डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस है। देखिए 50 और 20 का ही डिफरेंस दिख रहा है आपको, तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पर अगर फैक्ट्री सी के बारे में बात करें, देखिए आपका एवरेज 400 ही आ रहा है, बट यहाँ में किसी को बहुत दूर यानी 50 रुपये भी मिलता है ना। ऐसा है ना कि एक कंपनी में आप काम कर रहे हो, उस कंपनी में किसी वर्कर को 50 रुपये भी मिल रहे हैं भाई, किसी को 750 रुपीज़ भी मिल रहा है। देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है, कितना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ये आपको समझ में आ रहा है थ्रू डिस्पर्शन कि किस हिसाब से न्यूमेरिकल डाटा फैला हुआ है। अब देखिए अगर इसको हम स्टैटिस्टिकल ग्राफ में प्रेजेंट करें ना बच्चा, देखो किसी को 50 मिल रहा है, देखो 50 यहाँ पे, किसी को 400 यहाँ में मिल रहा है। अब देखिए किसी व्यक्ति को 750 मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। कोई यहाँ में रहेगा, कोई यहाँ में रहेगा, दूर दूर फैल के रहेगा। यानी जो एवरेज है ना, उस एवरेज से स्टैटिस्टिकल या न्यूमेरिकल डाटा जो है दूर दूर में स्कर्टेड है। ये जो है आपका डिस्पर्शन का बारे में दर्शाता है कि डिस्पर्स कैसे डिस्पर्स है, कैसे डिस्पर्स है, हाईली डिस्पर्स्ड। यहाँ में क्या है, मिनिमम डिस्पर्शन है, यानी ज़्यादातर डाटा इट्स होवरिंग अराउंड द एवरेज, बट इट इज नॉट लाइक दैट। ओके, स्टैटिस्टिकल न्यूमेरिकल डाटा इज फार फ्रॉम द एवरेजेस, तो एवरेज फार फ्रॉम द एवरेज। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया डिस्पर्शन क्या होता है। Now what we are going to see? We are going to see some definition of dispersion. Let's see some definition of dispersion. चलो बच्चा डेफिनेशन देख लेंगे। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बॉलिस कहता है कि डिस्पर्शन इज़ द मेजर ऑफ द वेरिएशन ऑफ द आइटम, यानी आइटम किस तौर पे फैला हुआ है वही डिस्पर्शन कहलाता है। अगर हम स्पेजल के बारे में बात करें तो स्पेजल कहता है द डिग्री टू विच न्यूमेरिकल डाटा टेंड्स टू स्प्रेड अबाउट एन एवरेज वैल्यू इज कॉल्ड द वेरिएशन और डिस्पर्शन ऑफ द आइटम, यानी एवरेज वैल्यू के कितना इर्द गिर्द फैला हुआ है। चलिए